उत्तर प्रदेश चुनाव में केवल 6 महीने का वक्त बचा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है। हम गांव-गांव जा रहे हैं, जो गांव के लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं कि इस बार उनके चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं। क्या वो योगी आदित्यनाथ से 9.5 साल में संतुष्ट है या फिर इस बार सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही तमाम गाँव के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है बाबू जी? जय नारायण शर्मा। शर्मा जी, क्या कहेंगे, कैसे रहे ये 9.5 साल योगी जी के? बहुत ही बेहतरीन। और मैं तो अपनी बताऊँ, मुझे 3 चीज़ चाहिए थी, वे तीनों मुझे मिल गई। बिजली, सड़क और सुरक्षा। कहीं रात दिन कहीं फिर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सड़कें वड़के सब मन फिट है, मैं संतुष्ट हूँ हर चीज़ से। लोग कहते हैं कि महंगाई बड़ी हो गई। महंगाई तो वहाँ कमाल की बात है, जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। और मान लिया महंगाई कहाँ बढ़ी, महंगाई तो पहले तो बढ़ती आई, हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता चले जा, ये कोई बात नहीं तो है। जैसा अखिलेश यादव कह रहे कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, पीडीए की साइकिल उत्तर प्रदेश में चलने वाली है। वो तो बकवास है, उसकी सरकार हमने देखी। पर्यावरण देखे थे पहले, जहाँ का कोई बाहर है नहीं। कहीं बाहर जंगल में जाते 5-4 पड़ले होकर चले थे, 12 चालू करेंगे बिजली आएगी। वो मैं देखा रास्ते बंद हो जाते, मैं खुद भोगी हूँ चीज़ का। मेरी शायद भी हादसा हुआ। क्या हुआ था? बदमाश मिले और यूँ हमारा रास्ता जो है, मतलब 4 बजे बंद होता था, पहले बंद होता था, 10 बजे बंद होता, 4 बजे चालू होता, 5 बजे शुरू होता। रोज आ रहे थी, मार लिए वो अगले आ जाएगा, कभी भी नहीं आने का। अच्छा, आजकल एक पूरा मुद्दा चल रहा है, आपने देखा होगा, राम मंदिर बना, फिर चंदा चोरी को लेके पूरा विपक्ष उसको लेके हावी है। तो क्या गाँव में इस मुद्दे को लेके असर है, चुनाव में माहौल होगा? मेरे हिसाब से कोई असर नहीं है। पहली तो बात है, गाँवों में चोरी होने लग रही है, ये भी योगी करवा रहा। गाँवों में चोरी हो रही है तो क्या योगी करवा रहा, क्या कलेक्टर करवा रहा? अभी तो आप कह रहे चोरी बंद हो गई। चोरी मतलब है ही नहीं, नए के बराबर है। लेकिन जो हो जा, मेरा मतलब कहना का है, जो गाँव में चोरी हो रही है, वो भी योगी करवा रहा है, गाँव कलेक्टर करवा रहा। अरे ठीक है, तो चलती रहेगी, होती रहे, वैसे बड़ी शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, गाँव के लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। उसके यहाँ तो कभी हमें जो है, कभी कुछ मिला ही नहीं, बिजली तो कभी आई नहीं ढंग की, फिर ऐसा ही हो जाएगा। फिर ऐसा ही हो जाएगा। भरोसा नहीं है क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या कहेंगे ताऊ जी, आपके लिए कैसी रही है? 9.5 साल बेकार रहे, बढ़िया रहे, संतुष्ट है? नहीं, हमारे लिए तो बढ़िया है। क्या बढ़िया लगा मतलब? ऐसा है, उसका कहना सुरक्षा का है, ठीक है, अपना मुद्दा चल रहा है भाई, ये तो सबके रहेंगे। या ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यहाँ नहीं रहने के, ये तो सबके मुद्दे रहेंगे। तो किसी का कुछ यादव कह रहे कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार परिवर्तन का मूड बना लिया है। बिल्कुल नहीं बना, बिल्कुल नहीं बनाया ना, बिल्कुल बने। वो तो कह रहे कि माहौल पूरा दिखाई दे रहा है, योगी की मट जाने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल नहीं हो, एक तलाक लो नहीं हो। योगी की सरकार आओगी, हर सूरत में आओगी। आपको उम्मीद कैसे है कि भाई परिवर्तन नहीं होने का? भाई परिवर्तन, भाई वोट तो हम ही देनी। अखिलेश तो एक वोट गिर का होगा, वोट तो हम ही देंगे। और जी हमारा मन है तो वोट, जहाँ इसमें 37 सांसद उनको आए, उसी को लेके उनको लग रहा है कि बदलाव होगा। ऐसा है, सांसद की बात अलग है। केंद्र सरकार में चाहे कुछ बदलाव हो, जो देख यूपी में तो सरकार बदलने की नहीं, बिल्कुल नहीं बदला। ऐसा क्या किया योगी ने, मतलब जो? एक बात बताओ तुम, हम तो यहाँ बैठे ना, हम तो इस टाइम बिजली आती भागना पड़ा था खेत की डब को। 2 घंटे बिजली आती, ट्रांसफार्मर हमें 8-8, 10-10 हजार रुपये देकर जब ट्रांसफार्मर मिला था। और अब हमें सारी सुविधा मिलने लग रही है। बताइए इससे बढ़िया और क्या चाह हमें? अखिलेश कह रही गन्ना 450 रेट मिलेगा, बिजली 300 यूनिट मिलेगी, जो घर में महिला है 40,000 रुपये उनको दिएंगे हम। भाई एक बात बताओ तुम, ऐसा है, सरकार तो रही है अखिलेश की, और जब अखिलेश ने पहले नहीं भाव बढ़ाया, अब क्या बढ़ाओगा? अब हम कहाँ तक विश्वास करें? फिर दूसरी बात ऐसा है, और सारे काम करना हावी होते, मुसलमान हमारे पास हावी चढ़े थे। ऐसा है, अब हमें तो शांति है, हमें तो कुछ करना ही नहीं, अपना खेत में कमाना और खाना, और यही काम मारा रहेगा। भाई कम सरकार में होता था, मुसलमान हावी था। हाँ हावी था भाई खूब। अगर हम मुजफ्फरनगर चले गए तो एक ठेली वाला भी, जो 2 अन्य का नहीं है, वो भी हावी रहता। नुकदा बल्ला लेने हो ले नहीं लिकड़, अब कुछ भी नहीं, मत भी नहीं किसी की। तो इससे बढ़िया हमें और क्या चाह? तो आपके लिए मुद्दा क्या है, मैन किस मुद्दे पे आप चुनाव देंगे? ऐसा है, देख हमें तो सुरक्षा का मुद्दा सबसे मेन है, और हमें कुछ नहीं चाहिए। महंगाई, अरे महंगाई तो रहेगी, महंगाई को कौन बदलेगा? महंगाई तो रहेगी भाई।
महंगाई अखिलेश हटा देगा महंगाई को। अगर वो गारंटी लेते हो कि मैं महंगाई हटा दूंगा, हम उसे दे दो वोट। वो कह रहे किसानों को खाद नहीं, खाद का जो कट्टा है वो 5 किलो कम हो गया, रेट उसका बढ़ा दिया सरकार ने। भाई ये तो बढ़ेंगे, हाँ, ये तो परमानेंट की बात है, ये तो बढ़ेंगे। जब महंगाई बाहर था होगा माल, तो वो जब कहना हाई रेट में आओगे तो यहाँ भी हाई रेट हो गए। अब कहाँ लोगों क्या का किसान संतुष्ट है सरकार से? क्योंकि ज्यादातर किसान ही लोग हैं। देख हम तो संतुष्ट हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की भी। हम तो संतुष्ट है, हम तो नुकाया योगी को भाई, और हमारे कहना 20-30 रुपए और बढ़ा दो कहना गन्ने के रेट पे, और बल्ले बल्ले। और हमें क्या, हम क्या लग रहा है जी, क्या मुद्दा आपके लिए सबसे बड़ा इस चुनाव में? हिंदू राष्ट्र बनेगा ये। अच्छा। अब कभी होगी, आगे भी होगी, हमेशा योगी रहकर ऊपर प्रधानमंत्री तक लेके जाएंगे अखिलेश योगी। तो कह रहे कि इस बार साइकिल डबल स्पीड से आ रही है, ट्यूबलेस है साइकिल वाली। अखिलेश को अब के इधर वोट तो बहुत दूर की बात है, ना विधायक मिलने के ना सांसद मिलने के, इसलिए सांसद मिले उन्हें? वो मिले। कुछ गलती रही है केंद्र सरकार की, जिसने योगी जी को सपोर्ट नहीं करा। जो इधर पर्चे नहीं देने थे उन लोगों को विधायक और सांसद का टिकट दिए गए, जिस वजह से आ रहे। अब के योगी जी के हाथ में कितना टिकट देना और किसे नहीं देना। अब के जीतेंगे हम इधर। तो जो वादे पूरे किए थे 9.5 साल में, उन पे खरे उतर पाए योगी जी? हमें 15 लाख रुपए मिले, ईसा भाई को मिले, सबको मिले। सबसे पहला 5 लाख की सुरक्षा, जो किसान कोई भी इंसान या रिश्तेदार भी रात में देर सवेर आवता, अब वो रात के आधी रात आ जाऊँ। पहला नंबर सुरक्षा, दूसरा नंबर सड़कें क्लियर होगी, तीसरा रोजगार का जो मुद्दा था, काफ़ी लड़के निकल ले, हर भर्ती क्लियर हो रही, बच्चे रोजगार मिल रहा है हर गांव में भी, गाँव में भी। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। वो कह रहे कि पेपर लीक हो रहे हैं सरकार में लगातार। पेपर लीक तो इससे पहले भी 19 हुए। पेपर लीक सरकार के अंडर नहीं होते। पेपर लीक का मुद्दा माध्यमिक शिक्षा परिषद के पास में या बाकी शिक्षा परिषदों के पास में होता है। वहाँ जिनकी सेटिंग हो जाए वो एक अलग मैटर है, पेपर लीक वाला। और पेपर लीक वाला क्या है न, इसमें सरकार का कोई गठन नहीं होता। पेपर जब मुलायम की सरकार थी, अखिलेश यादव के उसमें होते थे पेपर लीक, उसमें पेपर लीक नहीं, सीधी भर्ती हो रही है। तो भर्ती में हमें साफ ये कह दिया, जितने भी ब्राह्मण है, जाट है, बनिया, अपने घर जाओ, केवल यादव भर्ती होता है। सहारनपुर भी, मेरठ भी अखिलेश के सरकार में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है। अब जो भी जिस जाति का बच्चा अपना मेहनत करो जाएगा, रिटर्न क्लियर राम करो। मंदिर को, चंदा चोरी को मुद्दा बना रहा। आपने देखा पप्पू यादव कल किस तरीके से भगवा पहन के बैठे थे। तो क्या ये मुद्दा गांव के लोगों में है कि राम मंदिर में योगी जी ने चंदा चोरी किया, अब की बार सत्ता से उखाड़ देना है? यदि इस प्रकार का पप्पू यादव जैसे हमारे इलाके में आ जाए तो लट मारेंगे हम घेर के। इससे पहले भी अजमेर शरीफ में 1000 बार चोरियाँ हुई। कहाँ जा रहा है पैसा, कोई पूछा? नहीं पूछा। केवल सनातन को, केवल बीजेपी को सपोर्ट जो लोग करे, केवल उनके मुंह पे तमाचा मार रही है ये रिलाइट करके। चोरियाँ रही बात, राम मंदिर में चोरी हुई, उसको अलग देखेगा प्रशासन, वो प्रशासन का काम है, सरकार का काम है। उसमें हमने अपना दान कर दिया, हमारी तरफ से कहीं जाओ, हमने कर दिया। वो कह रहे योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए था। नहीं, योगी जी का क्या मतलब? जब मुलायम ने गोली चलवाई थी तो मुलायम ने सरकार क्यों नहीं गिरवाई थी अपनी? यानी कि मुद्दा कानून व्यवस्था है, सड़क है, बिजली, 3 मुद्दे। आप 3 मुद्दे और तीनों दुरुस्त चल रहे। अभी पुलिस को फोन करे, कोई भी झगड़ा हो जाएगा, पुलिस आके पहले समझौता कराएगी। भाई समझौता कर लो। पहले क्या थी, पहले दोनों का लट मारे, दोनों बता पैसे ले लेती। पुलिस तो वही थी, सरकार बदलने पे ये अंतर आता है। वो कह रहे 100 नंबर तो हमने चालू की थी, तो इन्होंने 112 कर दिया बदल के उसको, तो 12 नंबर फालतू बढ़ा दिया ना इन्होंने। उस 100 वाले वो चल नहीं रही थी, 100 वाली दोनों से पैसे लेती। मेरा इसका झगड़ा हुआ, दोनों का लट मार दे, दोनों से पैसे ले ले, फैसला आपस में फिर भी हमें करना। इन्होंने 12 नंबर बढ़ा के बोले 12 बाट बना दो इनको। अब पुलिस नौकरी करती है, पहले पुलिस बैठ के खा रही थी, अब नौकरी करेगी, क्योंकि पब्लिक का पैसे से, टैक्स से उनकी तनख्वाह मिल रही, तो पब्लिक को सपोर्ट कर रही है। सपोर्टेबल भी, ऐसा नहीं कि सपोर्टेबल ना हो, पुलिस खूब सपोर्टेबल है। आप अभी कावड़ यात्रा में देख लो, इससे पहले भी कावड़ यात्रा होती जब मुलायम ने डीजे बंद करवा दिया था। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो ठोको नीति चल रही है योगी जी की, यह सही नहीं है, जिसको जी आ रहा है उसको ठोक देती है पुलिस। सुनने पे स्वाका है, इससे भी ऊपर यदि कोई नीति हो योगी जी के पास में, वो भी चालू कराए। ठोको नीति सबसे बढ़िया, वो किसी भी आम आदमी को नहीं ठोकते हुए, न किसी गरीब को ठोकते। जो अपराधी किस्म के लोग हैं उन्हें ठोकते हैं, और होना चाहिए जो भी अपराध करेगा उसे सजा मिलनी चाहिए।
क्या कहेंगे, ये तो बड़े संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, आप भी संतुष्ट हैं नहीं 9.5 साल से? लेकिन जो यू मिला तो बच्चों नौ में ऐसा इस तरह खिलाफ हो जी, यू बनवा चाहिए। क्या हुआ? जो आरक्षण 9 महीने ऐसा मिला जो मतलब जो आप पेपर दे दिया, एक के नंबर तो मान लिया 30 है, चलो और मान लिया वो तो हो रहा है, एक के नंबर है 30 है वो ना, यानी आरक्षण जो है आर्थिक आधार पे होना चाहिए, हर कास्ट में गरीब है तो उसी के आधार पर आरक्षण मिलना चलो ये मान लो आनो भी है मतलब इस बेहतर बंद होना चाहिए। और जो मान लो मिले यू 9 महीने ऐसे लड़कों मिले, 1 2 3 लोग को रखा है, 20 का मिल गया, 25 का मिल गया, पढ़ने वाला तो फैल जाएगा, जो थोड़ा डाउन है वो आगे निकल गया। तो इस पर सरकार को गौर करनी चाहिए अपने साथ। तो 27 में क्या लग रहा है, सरकार रिपीट होती दिखाई दे रही है या अखिलेश जी आते हुए दिखाई दे रहे हैं? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता इसमें, नहीं मानता आप। क्या लग रहा है जी आपको, अखिलेश की साइकिल चलती दिखाई दे रही है, बुलडोजर भारी दे रहा है? विचार में रखेंगे वही सहमत है जी हम तो। ताऊ जी उम्र काफी, एक बात तो बताइए मुझे, सरकार तो आपने मायावती, अटल बिहारी, अखिलेश यादव, योगी जी, इतनी सरकारें आपने देख ली होगी, तो मतलब अंतर क्या रहा सरकार में? योगी ठीक है जी, जो भी उन्होंने रखा है वो विचार वही मुझे सहमत है जी। आप क्या कहेंगे जी, इतनी सरकार चाहिए जी, योगी सरकार आवेगी, योगी सरकार हमें चाहिए। क्यों चाहिए? वो हमारी जो है उन्होंने सुरक्षा करें, हर चीज़ की सुरक्षा करें। सुरक्षा तो अखिलेश भी दे रहे थे। नहीं दे रहे, कोई सुरक्षा नहीं दी। क्यों? उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम बना दी थी यहाँ। कैसे? हैं यहाँ या जो है निबाग इसमें क्या नाम क्या है भोपे में, भोपे में हिंदू मुस्लिम कर दी थी, कवाल कांड जो कबाल कांड जो है था। और जहाँ भी जहाँ थे जो है हिंदू हमारे क्या नाम मुसलमान भाई भी थे, इसलिए हमें अखिलेश की नहीं चाहिए, योगी सरकार हमें चाहिए। वो योगी कह रहे कि योगी जी केवल हिंदू हिंदू कर रहे हैं, मुस्लिम बुलडोजर चला नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे जी, आपका नाम? अरुण शर्मा। संतुष्ट है सरकार से 9.5 साल, कैसे रहे हैं? संतुष्ट है, संतुष्ट है। नहीं मतलब क्या देखो संतुष्ट? जैसे बिना कहा, देखो मेन चीज़ क्या होती है, आदमी सुरक्षा होती है, आदमी करना खाना सबका अपना अलग अलग होता है ना, तो कोई सरकार किसी को फालतू देती है, लेकिन सबसे सही इंसान जो कमा के लेके आता है वो सुरक्षित अपने बच्चों में तो बैठ जाए। इस सरकार में सबसे बेस्ट तो यही रहा है। सड़कें है वो सभी के लिए, कोई इसमें हिंदू चल रहा है मुसलमान चल रहा है, योगी अखिलेश नहीं आ रहा इस पे। जब हाईवेज है, हाईवे निकले हुए तो वो सभी जनता के लिए है। रही बात इलेक्ट्रिसिटी की, हम लोगों ने उस प्रदर्शन में देखा कि मोमबत्ती में परीक्षा दी है, लेकिन उसके बाद क्या था, बिल बढ़ गए। अरे हम सुविधा लेंगे तो धन तो देना पड़ेगा। पहले 2 घंटे लाइट आती है, अब 18 घंटे लाइट गाँव में आ रही है। खुद हम लोगों ने चेक किया, बिजली घर पे जाके रोस्टर बने हुए हैं कि अगर 17.5 घंटे लाइट आएगी तो आधा घंटा लाइट क्यों नहीं गई गांव में। तो ये व्यवस्था जब जवाबदेही सरकार किसी की तय करेगी तो उसका परिणाम ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छा निकल कर आएगा। इस समय बिजली नहीं थी, 2 घंटे लाइट आती थी, 4 घंटे लाइट, वो भी रात के 11 बजे। अब रही बात किसानों के लिए फ्री लाइट कर रखी, क्यों कर रखी फ्री, और दिन में कर रखी? क्या किसानों की सुरक्षा उसके लिए प्राथमिकता नहीं है? रात में आदमी को पशु मिल जाए, कुछ भी मिल सकता था, आज दिन में अपना खेत में पानी चला रहा है, तो उससे वो सुरक्षित है। रही बात, देखो योगी सरकार अगर हिंदुत्व की बात करें, मुझे ये बताइए 9.5 साल में कौन से मुसलमान को उसने उत्तर प्रदेश से बाहर निकाल दिया? अगर अपराधी है तो उसको दंड मिलेगा। बुलडोजर चल रहा है लगातार। बुलडोजर किसी शरीफ आदमी पे चलाया क्या? बुलडोजर किसी शरीफ आदमी पर चलाया है क्या? उस बंदे ने तो मानव अधिकार आयोग को भी रख दिया, क्योंकि ये लोग मानव अधिकार आयोग में चल जाते हैं। हाई कोर्ट ने कह दिया कि आपने पोस्टर क्यों लगा दिया? भैया अपराधी है तो पोस्टर लगेंगे, उसे सार्वजनिक करना ही होगा। तो उसकी जो नीति है योगी जी की, वो बहुत ही श्रेष्ठ नीति है, जो कि प्रशासन चलाने के लिए थोड़ा सख्त होना भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश, करीबन 150 देशों से ज़्यादा जनसंख्या हम लोगों के पास है, 200 देशों वर्ल्ड में, उसे कंट्रोल कैसे किया जा रहा है? और सभी धर्म के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सभी जातियों के लोग रह रहे हैं। उस बंदे ने 9.5 साल में केवल अपराधियों को दंडित किया है। कोई शरीफ आदमी आगे ये कह दे कि मुझे दंडित किया गया है, तो उसका हम जवाब दें। जी तो कह रहे कि सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है 2027। सत्ता परिवर्तन कहीं नहीं होगा, सरकार तो योगी जी की आ जाएगी। दूसरी बात क्या, एक पीडीए का फॉर्मूला देता है अखिलेश यादव, है ना, दलित है, मुस्लिम है, पिछड़ा दलित, क्यों जर्नल नहीं है क्या? ब्राह्मण राजपूत क्षत्रिय वोटर नहीं है क्या उत्तर प्रदेश के? और जब तुम लोगों ने माइंड सेट ही कर लिया है कि ब्राह्मण राजपूत बनिया उच्च वर्ग बीजेपी का जाएगा, तो बीजेपी का ही होकर रहेगा, क्यों बुरा बने फिर लोगों का वो? आप पीडीए का फॉर्मूला दे रहे हो, जर्नल के बारे में तुम कुछ बात नहीं करते हो। क्या जर्नल वोट नहीं देता अखिलेश को? इसके बारे में कोई उसका सांसद, कोई विधायक बोल दे, अगर कोई घटना मुसलमान के साथ होती है, सब विपक्ष चला जाता है, घेर लेता है। हिंदू के साथ घटित होता है, 100 बार सोचेंगे इंसान कि हम लोग वहाँ जाए या नहीं जाए। वो कह रहे हैं चंदा चोरी को लेके गांव के लोगों में गुस्सा है, अगर बीजेपी वाले वोट मांगने जाएंगे तो जनता उनको दौड़ाएगी। देखिए योगी सरकार, चंदा चोरी की बात है, राम मंदिर में पहले घोटाले पहले भी हुए हैं, चोरियाँ पहले भी हुई है। शाबाशी देनी चाहिए कि इस प्रशासन ने जो है इसको खोल दिया, इसको खोल दिया, और उसके जो दोषी है, अभी भी जांच चल रही है एसआईटी की, नई एसआईटी टीम में बैठी है, और यहाँ तक भी बोल दिया कोई नहीं बचेगा। और उसमें 18 व्यक्तियों को जा भी चुके हैं जेल में, उन्हें खिलाफ जांच की जा रही, बचेगा कोई नहीं है। नियर अबाउट
70 या 80% धन वापस आ भी चुका है उसका। तो अभी जब जांच चल रही है, नई टीम बनी है, तो वापस आएगा धन। चोरियां तो पहले भी होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आया, एसआई का रिजल्ट भी आया, यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट। हमारा जो बेल्ट है ना, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश लोगों का सपना रहता है बेल्ट में जाना। यहाँ और कोई सपना देखा नहीं जाता। हर क्षेत्र का, जैसे आपका बिहार चले जाइए, या फिर बिहार में IAS PCS के सपने रहते हैं, पूर्वी उत्तर भारत में यूपी में रहता है। अपना क्षेत्र तो बेल्ट के लिए पैदा हुआ है। तो यहाँ बच्चों का जो नॉर्मलाइजेशन वाला खेल है, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, चैनल के माध्यम से। योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, जो भी जवाब दे, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, इस नॉर्मलाइजेशन वाले खेल में बहुत से बच्चों का जो है जीवन अंधकार में हो गया। जिसका पहली शिफ्ट में पेपर आ गया वो विजेता, जो अंतिम शिफ्ट में चला गया वो पेपर देने से पहले फेल। तो ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। तो इस पर तो मैं जरूर आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, जो शिक्षा मंत्री है योगी जी है, उनको अवगत कराना चाहूँगा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि जैसे कि सभी का पेपर एक दिन हो। तो ये नॉर्मलाइजेशन वाला खेल जो है बहुत बच्चों का जीवन तोड़ देता है। ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। अगर वहाँ तक बात पहुँचेगी तो इस नॉर्मलाइजेशन में कमेटी बैठाई जाए और इसे ख़त्म कर दे। अब अगर प्रशासन इतना मजबूत है, जब पैट का पेपर, एक पैट का पेपर होता है जिसमें करीबन 30 लाख बंदे बैठते हैं, जब वो एक दिन परीक्षा हो सकती है, उसकी 2 दिन परीक्षा हो सकती है, और उसमें जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। ऐसे उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हो चाहे अध्यापकों की परीक्षा हो, उसमें भी शॉर्ट लिस्टेड करके बच्चों का न्याय मिलना चाहिए।